हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की, जिसमें अ, हमने पहला पार्ट जो देखा था वो सरल मापनी का देखा था। अब जो दूसरा पार्ट है सेकंड यूनिट का वो है तुलनात्मक मापनी। ठीक है, आलेखी मापनी हमने पढ़ ली है, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देखी थी। उस संबंध में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलनात्मक मापने की, यानी कि कंपैरेटिव स्केल की। ठीक है, तो इस संदर्भ में आपके फाइल में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है तुलनात्मक मापनी क्या है तथा इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। ये आपकी फाइल में पहला क्वेश्चन दिया हुआ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे। तुलनात्मक मापनी एक ऐसी आलेखी मापनी है जिसमें एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां दर्शाई जा सकती है। फिर इसकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं निम्न प्रकार से है। ठीक है, तुलनात्मक मापनी की डेफिनेशन ऊपर हो चुकी है, उसकी विशेषता ये नीचे दी हुई है। तो लिखिए, तुलनात्मक मापनी में एक ही प्रदर्शक भिन्न पर दो साधारण मापनियाँ अलग अलग बनाई जाती है, लेकिन दोनों ही मापनियों का शून्य लंबवत रेखा द्वारा एक छिद्र में रहता है, जिससे दोनों मापनियों की तुलना हो सके। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन इतना ही है आपका, इसका आंसर। ठीक है, तो ये आप अपनी फाइल में जो खाली जगह दी हुई है प्रश्न के नीचे उत्तर लिखने की, उसमें लिख ले। ठीक है, इसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तुलनात्मक मापनी में किस प्रकार की इकाइयों की तुलना की जाती है। तुलनात्मक मापनी में किस प्रकार इकाइयों की तुलना की जाती है, यह आपका दूसरा प्रश्न है जो कि आपकी फाइल में दिया हुआ है। तो इसका आंसर है, तुलनात्मक मापनी में एक ही प्रदर्शक भिन्न पर दो या दो से अधिक इकाइयों में सरल मापनी बनाकर तुलना की जाती है, जैसे मील तथा किलोमीटर, मीटर तथा गज, कदम तथा मीटर आदि में सरल मापनी बनाकर तुलना की जाती है। मापनी का मूल बिंदु अर्थात शून्य पर लंबवत रेखा डालकर मिलाया जाता है, जिससे तुलना की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया है। इतना ही सही है, हालांकि फाइल में जो स्पेस दिया हुआ है, जगह दी हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, लेकिन इनके आंसर आपको इतने ही लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सरल मापनी एवं तुलनात्मक मापनी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सरल मापनी एवं तुलनात्मक मापनी में निम्नलिखित अंतर हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला, सरल मापनी में एक आलेखी मापनी होती है, जबकि तुलनात्मक मापनी वह आलेखी मापनी होती है जिसमें एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती है। दूसरा दूसरा जो अंतर है वो है, सरल मापनी एक ही इकाई जैसे मील तथा किलोमीटर को प्रदर्शित करती है, जबकि तुलनात्मक मापनी किलोमीटर, किलोमीटर, मील, मीटर, गज, फरलॉन्ग, हेक्टोमीटर आदि एक से अधिक इकाइयाँ प्रदर्शित करती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम तुलनात्मक मापनी बनाते हैं तो उसमें किलोमीटर और मील दो अलग अलग मापनियाँ बनाकर उनकी तुलना करके दर्शाई जा सकती है। ठीक है, जबकि आलेखी मापनी में हम केवल एक सरल मापनी, एक प्लेन स्केल बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रमुख अंतर हमने देखे, इतने सही लिखने हैं आपको। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आपको स्केल भी बनाना है, ओ कि जो कि ड्राइंग शीट पर बनेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इस क्वेश्चन नंबर 4 आपके फाइल में जो दिया हुआ है वो है, प्रदर्शक भिन्न 1:100 पर एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें गज व मीटर पढ़े जा सकें। यानी कि इसमें हमें ब्रिटिश माप प्रणाली में तो गज पढ़ना है और मैट्रिक माप प्रणाली में मीटर पढ़ना है। ठीक है, आरएफ आपको दिया हुआ है 1:100। ठीक है, पहले हम ब्रिटिश माप में इसको कैलकुलेट करेंगे, गणना करेंगे इसकी। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने से
किस तरह से करना है वो इसमें जो अंक लिखा हुआ है वैसे ही हमें सॉल्यूशन करना है। पहले हमें RF लिख लेना है 1:100। उसके बाद में जिस माप प्रणाली में हम लिख रहे हैं, जैसे कि ब्रिटिश माप में हम पहले इसको सोल्व कर रहे हैं, तो ब्रिटिश माप लिख लेना। उसके नीचे मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करती है बराबर 100/36 गज। ठीक है, चूंकि मानचित्र पर 7 इंच की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगी बराबर 100/36 इंटू 7 बराबर जो हमारा कैलकुलेशन के बाद में आएगा वो आएगा 19.44 गज। अब आगे देखते हैं। 19.44 गज पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए निकटतम पूर्णांक संख्या 20 गज मानकर गणना करने पर मापने की लंबाई होगी। तो 19.44 गज प्रदर्शित होते हैं बराबर 7 इंच 20 गज की। अब हमने पूर्णांक संख्या जो मानी वो है 20 गज। 20 गज की दूरी प्रदर्शित होगी 7/19.44 इंटू 20 बराबर जो कैलकुलेशन के बाद में हमारा जो गणना आएगी वो आएगी 7.20 इंच। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रिटिश माप पे तो हमारा जो स्केल खींचेगा वो खींचेगा 7.20 इंच का खींचेगा। अब मैट्रिक माप प्रणाली में भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैट्रिक माप में तो मैट्रिक माप लिखना, उसके नीचे मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की धरातल पर मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी लिखना भूल गया, तो दूरी लिखना यहाँ पर। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करती है। रिपीट कर रहा हूँ मैं, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करती है 100/100 बराबर 1 मीटर। ठीक है, चूंकि मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगी बराबर 1 इंटू 15 बराबर 15 मीटर। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन आ गया है, एक तो ब्रिटिश माप प्रणाली में और दूसरा मैट्रिक माप प्रणाली में। ब्रिटिश माप प्रणाली में जो हमारी स्केल खींचेगी वो खींचेगी 7.20 इंच की, और मैट्रिक माप प्रणाली में जो हमारी स्केल खींचेगी वो खींचेगी 15 मीटर की, और फिर इनकी हम तुलना करेंगे। ठीक है, अब आप ड्राइंग शीट पर जाएं। ठीक है, फाइल की जो ड्राइंग शीट है उस पर जाएं। पहली ड्राइंग जो तुलनात्मक मापने की जो पहली ड्राइंग शीट होगी उस पर जाएं आप। ठीक है, अब जैसे कि हमने सरल मापने में कुछ जगह छोड़ी थी नाम लिखने के लिए, फिर RF लिखने के लिए, फिर स्केल बनाने के लिए, वैसे ही इसमें भी छोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी शीट के टॉप से, शिखर से, ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से, है ना, जो बाउंड्री खींची हुई है वहाँ से 4 सेंटीमीटर जगह छोड़कर एक लाइन खींच दें, पेंसिल से खींचना, जिसमें हमें नाम लिखना है स्केल का। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर जो लाइन खींची हमने या कॉलम बनाया, उसके नीचे से ही जस्ट नीचे से 2 सेंटीमीटर और जगह छोड़ें, जो कि हम RF के लिए छोड़ रहे हैं, इसमें RF लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ना है, फिर 2 सेंटीमीटर उसके 4 सेंटीमीटर वाले कॉलम के नीचे छोड़ना है। ठीक है, छोड़ लिया। अब सरल मापनी में तो हमने 8 सेंटीमीटर का कॉलम बनाया था, लेकिन इसमें हमें 2 मापनियाँ बनानी होगी। इसके लिए जो कॉलम बनाएंगे हम वो 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे। तो ऊपर जो 2 सेंटीमीटर वाला कॉलम था उसके नीचे से नापिए आप 6 सेंटीमीटर जगह नापें और एक लंबी लाइन खींच दें या कॉलम बना लें। ठीक है, अब इसी पर हम जो 6 सेंटीमीटर का कॉलम बनाया उसी पर हम हमारी स्केल खींचेंगे। कौन सी? ब्रिटिश माप प्रणाली वाली। ठीक है, तो हमारा जो स्केल खींचेगा यहाँ पर वैसा ही करना है। अब कॉर्नर की साइड पे जो स्फेरल है उस साइड पर हमें 4 सेंटीमीटर जगह छोड़कर स्केल खींचना है अपना। ठीक है, जैसे कि फुट लिखा हुआ है ना, तो इस साइड से हमें 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ देनी है, और फिर उसके बाद में हमें 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ने के बाद में हमें यहाँ से 7.20 इंच की मापनी खींचनी है। आपकी स्केल में इंच में जो दूरी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप 7.20 इंच की मापनी खींच लें। खींचने के बाद में इसके 1 2 3 4 5 पार्ट कर लें 1.44 इंच के। 1.44 इंच के 5 पार्ट कर लें। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पार्ट कर लें। जीरो जहाँ पर हमने देखो पहला पार्ट जो है हमारा वो शुरू से लेकर 0 तक है।
ठीक है। पहला पार्ट 0, फिर दूसरा पार्ट 4, तीसरा पार्ट 8, चौथा पार्ट 12 और पांचवा पार्ट 16 गज, ठीक है। तो इस तरह से इसके 5 पार्ट कर लें, 1.44 इंच के 5 पार्ट कर लें, ठीक है। अब जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट के आप 0.72 इंच के 2 पार्ट करते हैं, जिस पर हमने लिखा हुआ है 6-12 लिखा हुआ है ना, ये 6-12 फुट लिखा हुआ है ये ऐसे। तो इसके 2 बराबर पार्ट करते हैं 0.72 इंच के, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ एक बार, ठीक है। स्पाइरल के साइड से हमने 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ी है। 4 सेंटीमीटर जगह छोड़कर हम वो मापने में नहीं आएगा ना, वो केवल हमने डिजाइन के लिए जगह छोड़ी हुई है उधर, ठीक है, ताकि हमारी स्केल सही तरीके से हमें दिखे। इसलिए वो दीवार के साइड में या स्पाइरल के साइड में 4 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है अपने को, ठीक है। वहाँ जगह छोड़कर अब जो 4 सेंटीमीटर का कोना है वहाँ से हमें स्केल खींचनी है 7.20 इंच की, ठीक है। खींच ली। खींचने के बाद में हमने इसके 1.44 इंच के 5 बराबर भाग कर दिया, ठीक है। भाग करने के बाद में हमने पहले भाग पर लिख दिया, यहाँ पर जहाँ पर हमारा पहला भाग हो रहा था 0 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, 8 लिख दिया, 12 लिख दिया, 16 लिख दिया, और साथ में हमने गज में दूरी पढ़ दी है तो गज भी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में जो पहला पार्ट है उसके 2 पार्ट कर दिए हमने 0.72 इंच के, ठीक है। जिस पर हमने पहले पार्ट पर लिखा 6, फिर दूसरे पार्ट पर लिखा 12, और इधर लिख दिया हमने फुट, गज फुट, ठीक है। गज फुट, गज से छोटी इकाई है फुट, इसलिए हमने यहाँ लिखा फुट, ठीक है। हो गया। अब करना क्या है, ये तो हो गई हमारी ब्रिटिश माप प्रणाली की मापनी। अब हमें तुलनात्मक मापनी बनानी है, इसलिए हमें तुलना करनी होगी मैट्रिक माप प्रणाली से। तो जो 0 वाली लाइन है, जो 0 वाला कॉलम है, वहाँ से आप नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर का एक लंब डालें, है ना, थोड़ा दो यहाँ से 2 सेंटीमीटर का वृक्ष 2 सेंटीमीटर का एक लंब डालें। लंब डालने के बाद में आप वहाँ पर बिंदु अंकित कर दें। बिंदु अंकित करने के बाद में वहाँ पर आप स्केल रखें, ठीक है। और जो हमें स्केल खींचनी है मैट्रिक प्रणाली में, वो खींचनी है 15 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो जहाँ पर आपने लंब डाला है वहाँ पर आपका पहला जो पार्ट होगा वो 3 सेंटीमीटर का आगे से 3 सेंटीमीटर का पार्ट होगा, यानी कि जहाँ पर 0 आ रहा है आपके, ठीक है, उस 0 की जगह पे आपका पहला पार्ट होगा 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर दूसरा, मतलब कुल मिलाकर उस जगह पर हमें स्केल रखनी है, और वहाँ पर हमारा जो पहला पार्ट होगा वो 3 सेंटीमीटर का पार्ट होगा, ठीक है। यानी कि जो लंब डाला है हमने, उस लंब पर हमारा जो स्केल होगा मैट्रिक माप प्रणाली का, वो हमने 15 सेंटीमीटर का खींचना है, ठीक है। तो जो पहला पार्ट होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा, और वह हमारे लंब के बिल्कुल सिद्ध में होगा, उस जगह पर होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट होगा 3 सेंटीमीटर का, यानी कि 15 सेंटीमीटर का टोटल स्केल खींचेगा। ये लिखा हुआ है नीचे, मैंने लिख रखा है, यहाँ पर ये लिखना नहीं है आपको। 15 सेंटीमीटर की मापनी बनानी है, ठीक है। 3-3 सेंटीमीटर के 5 पार्ट करने हैं, ठीक है। कर दिया हमने 3, देखो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, पहले पार्ट 0, दूसरा पार्ट 3, 6, 9, 12 मीटर, ठीक है। इधर मीटर लिख दिया हमने, ठीक है। अब 5 पार्ट हो गए, ठीक है। ध्यान रखना 0 से 0 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। 0 से 0 मिलेगा, और 0 के आगे ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। बाकी के कॉलम भी 3-3 सेंटीमीटर के हैं ये, ठीक है। आपको ये आगे से नहीं खींचना, ये खींचना है यहाँ से, जहाँ पर हमने लंब डाला है वहाँ से खींचना है। लेकिन उसके आगे का जो पार्ट होगा वो बाकी के पीछे के पार्ट्स के बराबर होगा। जैसे कि पीछे के पार्ट्स 4-4 सेंटीमीटर के हैं, या 5-5 के हैं, या 3-3 के हैं, तो जो पहला पार्ट होगा वो भी उसी नाप का होगा, अलग नाप का नहीं होगा। लेकिन इसका 0 और इसका 0 दोनों इक्वल पे होंगे, लंब पे होंगे, ठीक है। खींच लिया हमने। खींचने के बाद में यहाँ पर अंकित कर दिया 0, 3, 6, 9, 12 मीटर। इसके बाद में हमने जो पहला पार्ट था उस पहले पार्ट के भी 1-1 सेंटीमीटर के 3 पार्ट कर दिए, जहाँ पर हमने 10, 20, 30 डेसीमीटर अंकित कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों मापनियों की तुलना कर ली, ठीक है। पहली मापनी में हमने गज पढ़ा था, दूसरी मापनी में हमने मीटर पढ़ा था, ठीक है। पहली मापनी हमने जो
ब्रिटिश माप में खींची थी वो 7.20 इंच की खींची थी, और जो दूसरी मापनी थी वो हमने 15 सेंटीमीटर की खींची थी। ध्यान रखना ये लिखना नहीं है, ये जो मैंने कॉर्नर पे जो लिख रखा है ये आपको लिखना नहीं है। ये 6 सेंटीमीटर का कॉलम बनाना है, ये लिखना नहीं है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ ये लिखना है केवल, ये जो चीज़ें हैं हमारी, जैसे कि ये मापनी है तो ये मापनी मापनी खींचनी है आपको, बाकी कुछ नहीं लिखना। और ये जो 4 सेंटीमीटर का कॉलम छोड़ रखा है, इस कॉलम में आपको इसका नाम लिखना है, यानी कि नाम क्या है इसका, और नाम आपके प्रश्न में दे रखा है ना। आपके जो नाम है वो प्रश्न में दे रखा है, और जो 2 सेंटीमीटर का कॉलम है उसमें हमें RF लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो कि जैसे कि हमने देखा था ना 1:100 है, तो RF लिख के RF 1:100 ऐसे लिखना है आपको। फिर 6 सेंटीमीटर के कॉलम में आपको केवल मापनी बनानी है, कुछ लिखना नहीं है ये, ठीक है। मापनी के साथ जो चीज़ें हैं 0, 4, 8, 12, 16 गज ये लिखने हैं आपको, ठीक है। 6, 12 फुट ये लिखने हैं, ठीक है। डेसीमीटर लिखना है, मीटर लिखने हैं। बाकी जो मैंने कॉर्नर में लिख रखा है ये आपको किसी भी मापनी में नहीं लिखना है, ये मैंने केवल समझाने के लिए, ताकि आपको ध्यान रहे भाई कितनी इंच की या सेंटीमीटर की हमने मापनी बनाई है, और किस हिसाब से इसके पार्ट्स किए हैं हमने, ठीक है। तो ये केवल समझाने के लिए था, बाकी ये लिखना नहीं है आपको, ठीक है। लिखना केवल नाम है आपको मापनी का। 4 सेंटीमीटर के कॉलम में, 2 सेंटीमीटर के कॉलम में आपको RF लिखना है, और 6 सेंटीमीटर के कॉलम में आपको मापनी बनानी है, ठीक है। दोनों प्रणालियों में दोनों और तुलना करनी है, ठीक है। सब इस वीडियो में लगभग लगभग क्या, चारों जो स्केल हैं वो इसी पैटर्न से बनेंगे आपके, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का कॉलम ऊपर छूटेगा, फिर उसके नीचे 2 का छूटेगा, और उसके नीचे 6 का छूटेगा। 6 का छूटेगा नहीं, मतलब 6 वाले कॉलम में जो नीचे की लाइन होगी वहाँ से 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ के आप आपकी मापनी खींच सकते हो, ठीक है। और फिर नीचे की जो मापनी खींचेगी वो 0 से नीचे 2 सेंटीमीटर के लंब पर खींचेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। हर मतलब हर क्वेश्चन में ये चीज़ अब नहीं बतानी पड़े आपको, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा खींच जाएगा फिर, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, ये इसी क्वेश्चन में आप अपने डाउट्स क्लियर कर लें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5वां। प्रदर्शक भिन्न 1:1,00,000 पर एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिस पर मील एवं किलोमीटर पढ़े जा सके, ठीक है। तो RF है हमारा 1:1,00,000। ब्रिटिश माप से इसकी गणना करते हैं। मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करती है, बराबर 1,00,000 / 63,360 मील, ठीक है। चूंकि मानचित्र पर 1 इंच की दूरी मानचित्र पर 6 इंच की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगी, 1,00,000 / 63,360 बराबर, कैलकुलेट करने से आएगा हमारा 9.46 9.46 मील, ठीक है। 9.46 मील एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए निकटतम पूर्णांक संख्या 10 मानकर गणना करने पर मापने की लंबाई होगी, ठीक है। 9.46 मील प्रदर्शित होते हैं, बराबर 6 इंच, ठीक है। 10 मील की दूरी प्रदर्शित होगी, बराबर 6/9.46 इंटू 10 बराबर 6.34 इंच, ठीक है। तो हमारी जो पहली मापनी खींचेगी मैट्रिक सॉरी ब्रिटिश माप प्रणाली में, वो खींचेगी 6.34 इंच की, ठीक है। अब मैट्रिक माप में इसको कैलकुलेट करते हैं। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करती है, बराबर 1,00,000 / 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 को 1,00,000 कितने किलोमीटर में होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं, तो बराबर 1 किलोमीटर हो गया। चूंकि मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगी, बराबर 1 × 15 बराबर 15 किलोमीटर। तो हमारी दूसरी जो मापनी खींचेगी वो खींचेगी 15 सेंटीमीटर की, ठीक है। दूसरी मापनी खींचेगी हमारी 15 सेंटीमीटर की, ठीक है। वही है मैंने लिख रखा है, 4 सेंटीमीटर का कॉलम, 2 सेंटीमीटर का कॉलम, 6 सेंटीमीटर का कॉलम, ठीक है। और 4 सेंटीमीटर जगह दीवार इधर स्पाइरल की साइड पे छोड़नी है आपको, और फिर अपनी मापनी खींचनी है। तो आपकी जो पहली मापनी है यह, ठीक है, यह खींचेगी 6.34 इंच की मापनी खींच देना, ठीक है। मापनी खींचने के बाद में उसके 1.26 इंच के 5 पार्ट करना, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1.26 के 5 पार्ट करने हैं, ठीक है। मापनी तो खींचेगी टोटल पूरी मापनी खींचेगी अपनी 6.34 इंच की, ठीक है। फिर उसके 5 पार्ट करने हैं आपको 1.26 इंच के, ठीक है। अब जो पहला ठीक है, खींच दिया।
और उस पर लिख दिया हमने 0, 2, 4, 6, 8 मील लिख दिया। ठीक है, अब जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट के आप दो बराबर पार्ट कर लेना। ठीक है, तो दो बराबर पार्ट होंगे 0.63 इंच के। ठीक है, जिस पर हमने 8-10 फरलॉन्ग लिख दिए। ठीक है, लिख दिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 6.34 इंच की मापनी खींचेगी पूरी टोटल। फिर उसके 5 पार्ट होंगे 1.26 इंच के। ठीक है, उस पर 0, 2, 4, 6, 8 मील हमने अंकित कर दिए। अंकित करने के बाद में पहला जो पार्ट है, उस पहले पार्ट के हमने दो पार्ट कर दिए 0.63 इंच के, जिस पर हमने 8-10 फरलॉन्ग लिख दिया। ठीक है, ये डिब्बे आप ब्लैक कर पहले पेंसिल से बनाना आप। ठीक है, स्केल, ताकि गलत होने की संभावना नहीं रहे। अगर गलत होता है तो मिट जाएगा, बाकी अगर पेन से बनाते हो डायरेक्ट तो गलत होने की संभावना अधिक रहेगी। ठीक है, एक डिब्बा छोड़कर एक डिब्बा काला कर देना, गहरा काला करना है आपको। ठीक है, ये पहली मापनी बन चुकी है हमारी। अब इसकी तुलना हमें करनी है। ठीक है, तो दूसरी जो मापनी खींचेगी हमारी नीचे वाली, वो लंब डाल देना पहले आप। 0 से 2 सेंटीमीटर का लंब डाल देना नीचे। ठीक है, ये जो 0 है इसके नीचे जो डैश 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 है, ये लंब है हमारा। ठीक है, लंब डालने के बाद में आप क्या करोगे, 15 सेंटीमीटर की मापनी खींचेगी तो आप अपना, हमने जैसे कि पहले इसके पहले वाली मापनी में देखा था, उसमें भी 3 सेंटीमीटर ही था आगे। ठीक है, तो ये जो 0 है, ये 0 से आगे 3 सेंटीमीटर की पहला पार्ट है, 3 सेंटीमीटर का पहला पार्ट है। तो 3 सेंटीमीटर का पहला पार्ट, दूसरा भी 3 सेंटीमीटर का, इस तरह से इसके ये पूरी 15 सेंटीमीटर की मापनी खींची जाएगी। ठीक है, पहला पार्ट भी 3 सेंटीमीटर का, यानी कि पूरे पार्ट 3 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। 15 सेंटीमीटर की मापनी 3-3 सेंटीमीटर के 5 पार्ट हो जाएंगे इसके। और पहला जो पार्ट है उसके भी आप 1-1 सेंटीमीटर के 3 पार्ट कर लेना, और इस पर अंकित कर देना 0, 3, 6, 9, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब पहला पार्ट है उसके भी हमने 3 पार्ट किए, तो उस पर लिख देना है हमें 10, 20, 30 हेक्टोमीटर लिख देना है। ठीक है, क्या लिख देना है, हेक्टोमीटर लिख देना है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये। अगर नहीं आया हो तो भी फिर भी आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं करना, केवल हमने जो पहली मापनी बनाई है उसका जो 0 है, ठीक है, उस 0 से हमें नीचे वाली जो लाइन है, ठीक है, नीचे से हमें 2 सेंटीमीटर लंब डालना है, एक सीधा लंब डालना है। ठीक है, अब वो लंब डालकर वहाँ पॉइंट पॉइंट अंकित कर देना। पॉइंट अंकित करके जो पहला पार्ट खींचोगे आप मापनी का, ठीक है, नीचे वाली मापनी का, ठीक है, पहला जो पार्ट खींचोगे ना, वो सारे बराबर के खींचेंगे, इसलिए जो पहला पार्ट होगा वो बाकी के पार्ट्स के बराबर होगा, चाहे वो 2 सेंटीमीटर हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो। ठीक है, यानी कि सभी बराबर पार्ट्स होंगे ये। ठीक है, तो ये डाउट मत रखना दिमाग में। ठीक है ना, कि पहला पार्ट छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, नहीं होगा, बराबर रहेगा। ठीक है, बस आपको माप ध्यान रखकर उसको खींचना है। ठीक है, तो हमने नीचे वाली मापनी खींची 15 सेंटीमीटर की, और 3-3 सेंटीमीटर के उसके 5 पार्ट कर दिए, जिस पर हमने 0, 3, 6, 9, 12 12 किलोमीटर अंकित किए। पहले पार्ट पर हमने 3 बराबर बराबर भाग कर दिए, 10, 20, 30 हेक्टोमीटर अंकित कर दिया। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदर्शक भिन्न। छठा क्वेश्चन, प्रदर्शक भिन्न 1:50,000 पर एक तुलनात्मक मापने की रचना कीजिए जिस पर किलोमीटर एवं मील पढ़े जा सके। ठीक है, इसका आरएफ है 1:50,000। पहले हम इसको ब्रिटिश माप प्रणाली से सॉल्व करेंगे। मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करती है, बराबर 50,000 बटा 63,360 इंच। चूंकि मानचित्र पर 6 इंच की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगी, बराबर 50,000 बटा 63,360 इंटू 6 बराबर 4.7 मील। 4.7 मील हमारा कैलकुलेशन का कैलकुलेशन आया। ठीक है, उसके बाद में 4.7 मील पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए निकटतम पूर्णांक संख्या 5 मील मानकर गणना करने पर मापने की लंबाई होगी 4.7 मील प्रदर्शित होते हैं, बराबर 6 इंच। चूंकि 5 मील की दूरी प्रदर्शित होगी, 6 बटा 4.7 इंटू 5 बराबर 6.38 इंच। तो हमारी जो पहली मापनी खींचेगी वो खींचेगी 6.38 इंच की। पहली मापनी 6.38 इंच की खींचेगी। अब इसको मैट्रिक माप प्रणाली से भी सोल्व कर लेते हैं। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करती है, बराबर 50,000 बटा 1,00,000 किलोमीटर। चूंकि मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगी, बराबर 50,000 बटा 1,00,000 इंटू 15
कितना आया इसका कैलकुलेशन 7.5 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए निकटतम पूर्णांक संख्या 8 किलोमीटर मानकर गणना करने पर मापनी की लंबाई होगी 7.5 किलोमीटर प्रदर्शित होते हैं बराबर 15 सेंटीमीटर। चूंकि 8 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित होगी 15/7.5 इंटू 8 बराबर 16 सेंटीमीटर की, तो दूसरी जो मापनी खींचेगी हमारी वो 16 सेंटीमीटर की खींचेगी। ठीक है, वही 4 सेंटीमीटर का पार्ट छोड़ देना, कॉलम छोड़ देना, ऊपर 2 सेंटीमीटर का छोड़ देना, 6 सेंटीमीटर का जो कॉलम है उसकी नीचे लाइन से दीवार के साइड यानी कि स्पाइरल के साइड आप 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ के मापनी खींचोगे। कितने की खींचोगे? पहली मापनी 6.38 इंच की मापनी खींचोगे और इसके बराबर बराबर 1.06 इंच के 6 पार्ट करोगे। कितने पार्ट करोगे? 1.06 इंच के 6 पार्ट करोगे। ठीक है, कर दिया। उस पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 मील अंकित कर दोगे। ठीक है, अब जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट के आप 2 बराबर पार्ट करोगे 0.53 इंच के, 0.53 इंच के 2 बराबर पार्ट करोगे। ठीक है, जिस पर 4 और 8 फरलॉन्ग अंकित कर दोगे। ठीक है, अब वही वापिस 0 पे आप 2 सेंटीमीटर का लंब डालोगे नीचे की तरफ। ठीक है, डाल दिया लंब। ठीक है, अब जो दूसरी मापनी खींची है हमने वो 16 सेंटीमीटर की खींचेगी। ठीक है, बाकी में तो हमने 15-15 ही खींची थी, इसलिए हमारा पहला पार्ट जो था वो 3 सेंटीमीटर का था। अब जो इसमें जो 0 से 0 वाला मिल रहा है, इसमें जो पहला पार्ट होगा वो हमारा 4 सेंटीमीटर का है। 4 पार्ट किए हमने इसके, पहला पार्ट 4 सेंटीमीटर का, दूसरा पार्ट 4 का, तीसरा पार्ट 4 का और चौथा पार्ट 4 का, यानी कि 4 चौक 16 सेंटीमीटर की हमारी मापनी खिंच जाएगी। तो जो पहला पार्ट होगा इसमें वो 4 सेंटीमीटर का होगा, इसलिए जहाँ पर आपका लंब डला हुआ है वहाँ से उसके पहले आप 4 सेंटीमीटर नाप लें। ठीक है, 4 सेंटीमीटर नापोगे ना तो वो 4 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। उसके बाद में आप पूरा का पूरा क्या कर लोगे, यानी कि ऐसा करना जो 4 सेंटीमीटर है आपकी स्केल में उसको 0 पे रखना। 4 मतलब जहाँ पर 4 अंकित किया हुआ है ना, वहाँ उसको डायरेक्ट आप कहाँ रखोगे? जो 0 है हमारा उस 0 पे रखोगे, नीचे वाला 0 है उस पर रखोगे। उस पर रखने के बाद में जो अपना जो पार्ट होगा पहला वो ऑटोमेटिक ही 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा और फिर आप पूरी की पूरी 16 सेंटीमीटर की लाइन खींच दोगे। इसलिए और उन पर उनको 4-4 सेंटीमीटर के पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। ठीक है, 4 पार्ट हो गए, उन पर 0, 2, 4, 6 किलोमीटर अंकित कर देना। ठीक है, अब पहले पार्ट के भी आप 4 पार्ट करोगे। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, उस पर 5, 10, 15 और 20 अंकित कर दोगे, 20 हेक्टोमीटर अंकित कर दोगे। ये हेक्टोमीटर मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप नीचे नहीं लिखोगे। आप जैसे हमने पहले लिख रखा था, जैसे कि किलोमीटर लिखा हुआ है साइड में, चेक के साइड में किलोमीटर लिखा हुआ है ना, वैसे ही इसको भी साइड में लिखोगे, आप नीचे नहीं लिखोगे। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है इसको। ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जो आपकी फाइल में 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है उस 7वें क्वेश्चन को आपको नहीं करना है। उस 7वें क्वेश्चन की जो जगह है उस 7वें क्वेश्चन की जगह में भी आपको जो 6वां क्वेश्चन है उसका ही सॉल्यूशन करना है, क्योंकि 6वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी लंबा है। ब्रिटिश में करना है, पहले तो ब्रिटिश माप प्रणाली में सोल्व किया हमने उसको, फिर मैट्रिक में किया, इसलिए वो काफ़ी लंबा है। इसलिए 7वां क्वेश्चन आपको स्किप करना है, यहाँ पर उसको काटना नहीं है, क्वेश्चन नंबर काट देना, केवल क्वेश्चन नंबर काट के वहाँ और उसका जो स्पेस है नीचे जो उसकी खाली जगह है वहाँ पर 6ठे क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन लिखोगे आप लोग। ठीक है, और 8वां जो प्रश्न है उस 8वें प्रश्न की संख्या चेंज करनी है आपको। ठीक है, क्योंकि हमने पर चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरी प्रणाली में भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकें। ठीक है, तो उसकी संख्या चेंज करोगे आप, RF चेंज कर लेना और जो जिसमें दूरी पढ़नी है वो भी चेंज कर लेना। जैसे कि क्वेश्चन 8 में हमने जो चेंज किया हुआ है वो किया है 1:7920 निरूपक भिन्न पर एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए। तो जो संख्या दी हुई है आपकी 1 अनुपात शायद 10 लाख या 1 लाख दी हुई है, तो उसको चेंज करके आप क्या लिखोगे? 1:7920 निरूपक भिन्न पर एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए, जिसमें फरलॉन्ग, अब उसमें
मील वगैरह जो भी दिया हुआ हो उसकी जगह पे फरलॉन्ग कर लेना और किलोमीटर की जगह पे मीटर कर लेना तथा मीटर की दूरी पढ़ी जा सके। ठीक है, कुल मिलाकर आपको प्रश्न चेंज करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं हम। RF करना ही है, प्रश्न सोल्व करना ही है। ठीक है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, आपको प्रश्न चेंज कर लेना है केवल। ठीक है, ताकि हम अलग अलग माप प्रणालियों में कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, हाँ, RF 1:7920 है। ब्रिटिश माप में इसको सोल्व कर रहे हैं। मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करती है 7920 बटा 7920 बराबर 1 फरलॉन्ग। चूंकि मानचित्र पर 6 इंच की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगी 1 इंटू 6 बराबर 6 फरलॉन्ग। ठीक है, तो पहली जो स्केल खींचेंगे हम वो खींचेंगे कितने की, 6 इंच की। कितने की खींचेंगे, 6 इंच की। ठीक है, कितने की खींचेंगे, 6 इंच की। मीट्रिक माप पर सोल्व कर लेते हैं इसको। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करती है बराबर 7920 बटा 10,000 हेक्टोमीटर। चूंकि मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगी बराबर 7920 बटा 10,000 इंटू 15 बराबर 11.88 हेक्टोमीटर। अब यह 11.88 हेक्टोमीटर पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए निकटतम पूर्णांक संख्या 12 मानकर गणना करने पर 11.88 हेक्टोमीटर प्रदर्शित होते हैं बराबर 15 सेंटीमीटर। चूंकि 12 हेक्टोमीटर की दूरी प्रदर्शित होगी बराबर 15 बटा 11.88 इंटू 12 बराबर 15.15 सेंटीमीटर। इसमें भी हमारी पूर्णांक संख्या नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन हम मापनी फिर भी बनाएंगे। ठीक है, हाँ, अब जो इसमें जो मापनी बनाएंगे हम, वो मापनी बनेगी हमारी पहली। हमने जो कैलकुलेशन किया था उसमें थी हमारी 6 इंच की। ठीक है, 6 इंच आया था ना, तो 6 इंच की मापनी खींचें। ठीक है, खींच ली 6 इंच की, बहुत सिंपल है। 6 इंच की मापनी खींच लें। मापनी खींचने के बाद में उसमें उसके 6 पार्ट कर दें बराबर बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 बराबर बराबर 6 पार्ट करते, 5 पार्ट नहीं करने, 6 पार्ट करने। मैं 5 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीरो से बोल रहा हूँ मैं। जीरो के पहले वाला पार्ट है एक, तो जीरो 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 पार्ट हो गए हमारे इसके। ठीक है, 1 इंच के। ठीक है, 5 0 1 2 3 4 5। यहाँ फरलॉन्ग लिख दिया ना, फरलॉन्ग कैपिटल लेटर में लिखना, आप स्मॉल लेटर में लिखना फरलॉन्ग। ठीक है, अब पहला पार्ट है उसके भी आधे आधे इंच के हमने 2 पार्ट कर दिया। 110 और 110 और 220 यार्ड यानी कि गज अंकित कर दिए हमने। ठीक है, 110 120 यार्ड यानी कि गज अंकित कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, वैसे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ कोने पे लिखा हुआ है कि क्या करना है हमें। ठीक है, उसे समझ सकते हो, वही करना है, वापस तुलना करनी है इसकी हमें। ठीक है, तो 0 से हम 2 सेंटीमीटर का लंब डालेंगे नीचे। ठीक है, अब इसमें हमें 15 सेंटीमीटर की मापनी खींचनी है वैसे। ठीक है, 15.15 की खींचनी है, लेकिन 15.1 होगा वो, तो हम लगभग लगभग 15 सेंटीमीटर की मापनी खींचेंगे इसमें। ठीक है, खींच ली। 15 सेंटीमीटर की मापनी खींचने के बाद में हमने इसके 5 पार्ट करेंगे। तो पहला जो पार्ट होगा हमारा 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। जीरो से पहला वाला जो पार्ट होगा 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। जीरो से जीरो वाली जो लाइन मिलेगी उसके पहले वाला जो पार्ट होगा वो 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बाकी के भी पार्ट 3-3 सेंटीमीटर के हो जाएंगे और कुल मिलाकर 5 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 0 3 6 9 12। यहाँ पर हेक्टोमीटर लिख देना है हमें। क्या लिखना है, हेक्टोमीटर लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है, हेक्टोमीटर। ठीक है, और उसके बाद में इधर हमें डेकामीटर लिखना है। क्या लिखना है, डेकामीटर। ठीक है, इस तो यह आपकी नापनी सोल्व हो गई है। इस तरह से आप पहले पार्ट के भी 3 पार्ट कर लेना, 10 20 30, और यहाँ पर डेकामीटर लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये आपकी मापनी कंप्लीट हो चुकी है वैसे। ठीक है, सॉरी, आप ऐसा करना, नीचे वाली जो मापनी है यहाँ हेक्टोमीटर की जगह मीटर ही लिखना। ठीक है, हेक्टोमीटर की जगह मीटर लिखना, क्योंकि मीटर में पढ़ रहे हैं ना हम दूरी, तो मीटर लिखना। और यहाँ डेकामीटर की जगह हेक्टोमीटर लिख देना आप लोग। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में विकर्ण मापनी को पढ़ने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।